परम पूज्य सद्गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, जिस पल हम अपनी किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरे मेहनत एवं लगन से कार्य करते हैं और परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता है, तो हम मानसिक रूप से बहुत ही व्यथित, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वयं को थका हुआ महसूस करने लग जाते हैं और इसके बाद अचानक कार्य का सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आने लगता है। तो पहले हमें अपनी आंखों एवं कानों पर भरोसा नहीं होता है और उस समय सफलता की जो अनुभूति होती है उस भाव को हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कोई इच्छा एवं कल्पना करते हैं और उसके लिए कार्य आरंभ करते हैं तो हमारी इच्छा के अनुरूप प्रकृति हमारे लिए हमारे ही विचारों के अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण करती है और यह धीरे धीरे व्यवस्थित होती रहती है। इसलिए संतों का कहना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि आपने नेक कर्म किया है तो परिणाम सुखदायी ही होंगे। हम इस घटनाक्रम से पूर्ण रूप से अनजान रहते हैं, इसलिए आंतरिक रूप से टूटने लग जाते हैं। इसलिए स्वयं के कार्य एवं प्रकृति के व्यवहार को पूर्ण रूप से समझना बहुत जरूरी होता है और प्रकृति के नियमों को समझने के पश्चात हमें एक के बाद एक सफलता मिलती जाती है और हम अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं और कुछ कुछ गलतियां हमसे होने लगती है, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव होता है जब एक ही कार्य को करते करते उसमें पारंगत हो जाते हैं तब हमें अपने कार्य करने के कुछ नियम में बदलाव कर देने चाहिए ताकि हमारा मन फिर से उसे व्यवस्थित करने में लग जाए और बिना गलती के कार्य होता रहे, क्योंकि इस समय सफलता का रंग चढ़ा होने के कारण हम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं और अहंकार का भाव जन्म लेता है और यह अहंकार हमारे शरीर एवं प्रकृति के विरोधी होते हैं और जब हम अपने शरीर एवं प्रकृति के विरोध में कार्य करते हैं तब हमें आंतरिक रूप से संदेश प्राप्त होता है कि यह कार्य करना हमारे लिए सही नहीं है। अगर हम अंतर्मन की आवाज़ को सुनकर समझ जाते हैं तो सफलता का दौर चलते रहता है और यदि हम अपने अहंकार एवं विषय वासना में अधिक लिप्त होते हैं तो हमारे द्वारा की गई गलतियों के अनुपात में सफलता का प्रतिशत घटने लगता है और हमें बार बार असफल होना पड़ता है और एक समय जिस स्थान पर से शुरुआत की थी वहीं पर आकर फिर से खड़े हो जाते हैं। यह घटना प्रत्येक मनुष्य के साथ घटित होती है। जो समझदार होता है वह सफल हो जाता है और जो वास्तविकता को समझना नहीं चाहता वह अपने ही अज्ञानता के अंधकार में डूबता चला जाता है और इसका कोई अंत नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे माता एवं बंधुओं से निवेदन है, जो प्रकृति की व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ता है वह हर हाल में अपने सफलता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए स्वयं के ऊपर विश्वास रखें और अपने प्रकृति के द्वारा बनाए गए आदर्श के अनुरूप चलें। लालच में आकर कोई भी निर्णय न लें और स्वयं से अधिक दूसरों के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी इच्छा पूर्ति को त्यागें और आवश्यकता पर विशेष ध्यान दें। आप दूसरों के ऊपर उतना ही विश्वास करें जिससे आपके स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। जो आपका लक्ष्य है केवल उसी के संबंधित ही विषयों पर ध्यान देना चाहिए। यह बिना किसी समस्या के उत्पन्न की गई सफलता के लिए बेहद सरल मार्ग है। आशा करता हूँ यह प्रसंग आपको रुचिकर लगी हो। अपना सहमति जताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस कथा प्रसंग को अपनी कीमती समय निकाल कर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।